सो हे गाइस, हाउ यू होप क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर कैसे बने। बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है और सेमेस्टर एग्ज़ाम को समझने की ज़रूरत है। सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, खास करके फर्स्ट ईयर वालों को। फर्स्ट ईयर में गाइज हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के प्रोसेस क्या होते हैं, हमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से चलोगे ना, एक सिस्टमेटिक वे बना करके चलोगे तो गाइज ट्रस्ट मी, आपको फर्स्ट ईयर में ना टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये तरीका यूज करते हो तो 200% मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं टॉप किया था, जिस तरीके से और टॉपर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो लोग और बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमने टॉप किया है, ये तरीका यूज करके आप 100% इंजीनियरिंग में टॉप कर सकते हो। सबसे पहले देखो, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैक्सिमम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बहुत रेयरली इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे जहाँ पे क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई होंगी। तो आप पहला मेन पॉइंट है रेगुलर स्टडी। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, रेगुलर स्टडी को अवॉइड करते हैं। क्लास में जाएंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ठीक है कल पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन का कहेंगे अगले दिन पढ़ लेंगे, फिर वो ना बैकलॉग होते होते वो इकट्ठा इतना सारा हो जाता है। फिर क्या, अब इतना सारा जब इकट्ठा हो जाता फिर आप एक दिन लेके बैठते हो, फिर खोलोगे, फिर देखोगे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फिर उस बैकलॉग को क्लियर करना ना मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी चीज़ आपको जिस दिन पढ़ाई जाए उसी दिन आओ, नोट्स बनाओ और नोट्स बना करके पढ़ाई करो। नोट्स बना करके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हमेशा टॉपर होते हैं, एक बात जान लो। हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, भले ना टॉपर हों लेकिन नंबर वो अच्छा लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद रहता कि हमने कल क्या पढ़ा था, और जब भी उनको एग्जाम देना हो तो वो नोट्स ही रिवाइज कर लेते। नोट्स खोला और नोट्स से रिवाइज कर लिया। तो नोट्स बना करके पढ़ने वाले स्टूडेंट हमेशा आगे होते हैं। नोट्स बना करके पढ़ते रहेंगे, नोट्स बना करके उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है। तो नोट्स बना करके जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो हमेशा आगे ही जाते हैं। तो पहला तो रेगुलर स्टडी हो गया कि भाई रेगुलर आप पढ़ाई करो। दूसरा ये है कि सेमेस्टर एग्जाम जब भी आप देने जाओ या स्ट्रेटजी बनाओ, एक जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, उस पर पूरा का पूरा नंबर मिलता है। न्यूमेरिकल पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करो। थ्योरेटिकल में आपको कभी पूरा नंबर नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकल आप कितना भी बेहतर लिख लोगे आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहला फोकस होगा न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, कम नंबर वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नो, पहले आप ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन करो। ज़्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस करो। ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप सही से कर लेते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स हमेशा मिलेंगे। कम नंबर वाले करोगे तो हो सकता है आप कम नंबर वाले बहुत अच्छे से कर दिए, लेकिन ज़्यादा नंबर वाले अच्छे से ना कर पाए तो वहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ज़्यादा नंबर वाले अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें थ्योरेटिकल का, तो थ्योरेटिकल जो होते हैं उसमें गाथा मत लिखो आप कि कहानियाँ लिख रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ लिख रहे हो। आप उसको पॉइंटर बना करके लिखो। पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, पॉइंटर 3 डायग्राम से समझा दो कि डायग्राम से ये चीज़ें किस तरह एक्सप्लेन हो सकती हैं। तो वहाँ पे चीज़ें बेटर तरीके से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगी जो कॉपी चेक कर रहा। इवन दो IIT में आप एग्जाम दे रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम NIT में दे रहे हो, कहीं पे भी दे रहे हो गाइज, अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो ना तो ट्रस्ट में गाइज आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, कोई भी हो। कंप्यूटर साइंस में भी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आ जाए कि भाई ये है और इस तरह का फंक्शन बनाना, इस तरह की फंक्शन चीज़ें करनी, तो आपके माइंड में वो चीज़ें आनी चाहिए कि भाई मुझे इस तरह का प्रोग्रामिंग बनाना, इस तरह की चीज़ें करनी है। अगर वो चीज़ आपने कर दिया तो बेहतर होगा, और नहीं कर पाए फिर वहाँ आपको दिक्कत होगा। सो गाइज, होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, करियर आगे नहीं बढ़ रहा हो, या सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, फेल हो गए हो, बैक लग गई हो, तो एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ जा करके देखें। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं वहाँ जाकर करियर चैनल को ज्वाइन करें, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।